फिजिक्स समझ के वजह उल्टा उल्टा 10 तेरा देखो केमिस्ट्री रेंज में मैथ्स का लेक्चर ये इसका इंटरवल तो यही रहेगा ना, ये बराबर है तो 2 के राइट में क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 बराबर है 0 के राइट में, इधर पे क्या रहेगा x, 0 के राइट में ये क्या रहेगा x और ये क्या रहेगा 2 माइनस एक्स, इधर पे क्या रहने वाला है लेफ्ट में क्या रहेगा माइनस एक्स और माइनस सॉरी 2 माइनस। चलो पहले तो क्या रहेगा x लेस देन 0 ना, केस 1, ठीक है x लेस देन 0 लोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 0 है। तो अब ये हम लोग सोल्यूशन में अभी लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग क्या अभी फर्स्ट केस कौन सा चल रहा है हम लोग का x लेस देन 0 ना। अब दूसरा केस क्या लोगे, केस 2, 0 से लेके किसके बीच में रहेगा 2 के, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 2 बराबर है, ये कट रहा है हम लोग का, ये ऐसा बन रहा है ना 2 इक्वल्स टू 2 और ये क्या बन जा रहा है सीधा 0 बराबर ना। तुम लोग को आइडेंटिटी अब नंबर लाइन हम लोग का रूट्स के बीच में देखते हैं ना 0 2, हाँ ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, दिस इज ऑलवेज ट्रू। देखो आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा इक्वेशन विच इज ऑलवेज ट्रू, कभी गलत हो ही नहीं सकता, ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी। जैसे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर, हमको मालूम है क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, या तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं a और b में कोई भी वैल्यू डालूं इधर पे, दिस LHS विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट RHS। तो ऐसे इक्वेशन जहां पे LHS और RHS हमेशा सेम रहेंगे, कभी गलत नहीं हो सकते, ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। और आइडेंटिटी ये जो चीज है तुम पढ़ोगे कहां पे क्वाड्रेटिक में, अभी आगे नेक्स्ट वाला जो चैप्टर रहेगा ना उसमें तुम देखोगे आइडेंटिटी क्या होता है। लेकिन इसका एक ऊपर से ग्लिम्स बता दे रहा हूं कि आइडेंटिटी मतलब क्या, जहां पे LHS और RHS ऑलवेज फॉर ऑल वैल्यू इट इज सेम, देन इट इज कॉल्ड व्हाट आइडेंटिटी। मतलब वो हमेशा सत्य है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे आइडेंटिटी। तो ये कभी गलत हो सकता है क्या, तुम x और y की जगह पे जो जो पुट करोगे वही वैल्यू सेम होने वाला है ना, है कि नहीं, सेम चीज इधर पे भी ना, है कि नहीं। तो ऐसे इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये भी तुम्हारा कौन सा इक्वेशन है आइडेंटिटी इक्वेशन है ना, है कि नहीं। ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा। अब तीसरा वाला केस, केस 3, ठीक है, केस 3 तुम्हारा किसके बीच में चलने वाला है x इज व्हाट ग्रेटर देन 2। तो x इज ग्रेटर देन 2 क्या है x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 2, x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 4, x इक्वल्स टू तुम्हारा क्या आने वाला है 2, है कि नहीं। तो इसका मतलब तुम्हारा जो सॉल्यूशन आया पहला एक क्या है 0 से लेके 2 तक आया है ना। यहां पे तुम्हारा सॉल्यूशन कहां से कहां तक आया 0 से लेके 2 तक। अब x जो है 0 से लेके 2 तक सब जगह पे क्या आने वाला है, मेरे को ये वैल्यू मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है कि नहीं। समझा कि नहीं समझा, ये वाला पार्ट नहीं वाला, ये वाला पार्ट नहीं समझा, केसेस समझे। तो देखो जो लोग ने नहीं लिखे कम से कम केसेस तो लिख दो, केसेस समझा कि नहीं समझा। तेरे ये तो इसमें भी तो बैठा है ना तू लेक्चर में, फिर सर ये जैसे कि प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो 2 माइनस एक्स ही क्यों है उसमें भी। अरे भाई उसके हिसाब से थोड़ी होता है, इसके हिसाब से होता है ना। हम लोग प्लस माइनस एक्स वो नहीं है, ये इसके हिसाब से होता है ना। हम लोग मॉड ऑफ x माइनस 5 जब लिखते हैं तब वो x माइनस 5 होता है अगर x का वैल्यू क्या होगा 5 से ग्रेटर,
और वो 5 माइनस एक्स होता है अगर x का वैल्यू क्या होता है 5 से स्मॉलर। ये हम लोग ने मॉड जब चालू किया था तभी से तो यही कर रहे हैं कि अगर x का वैल्यू 5 से बड़ा होगा तो यहाँ पे अंदर क्या बनने वाला है पॉजिटिव, और अगर यहाँ पे 5 से नंबर छोटा होगा तो अंदर क्या बनने वाला है नेगेटिव। तो मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाता है, उसको एक एक्स्ट्रा क्या देता है माइनस। तो जब वो इसको एक एक्स्ट्रा माइनस देगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स। समझाइए। तो इसलिए तो हम लोग पहले ये देखते और उसके बाद ये बनाते। इसका तो बड़ा सा सम भी किया था हम लोग ने। तो पहले ये लिखना ये तो पढ़ लिखो। तो भले जो लोग तुम लोग नहीं थे बट ये वाला पार्ट लिखो। इसमें कैसे 0 से 2 के बीच में मेरा सॉल्यूशन वैलिड हुआ ना, ये इंटरवल में इधर से लेके इधर के बीच में इट इज ऑलवेज ट्रू ना, 0 से 2 के बीच में इट इज व्हाट ये इंटरवल में। अगर ये ट्रू होगा तो फिर लेना है। हाँ ये पूरा इंटरवल लेना है। अब इधर पे भी x इक्वल टू 2 है बट वो तो इधर इंक्लूडेड है, और ये वैसे भी इंटरवल क्या था 2 से बड़ा ही था। तो इंटरसेक्शन लेंगे इसमें। अब यहाँ पे ये वाला इंटरवल तो आएगा ही नहीं, ये वाला इंटरवल आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन 0 बोला, मेरे को आंसर 0 आया है कि नहीं। x हम लोग का केस क्या है, x इज व्हाट लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 है तो ये वाले केस को तो ले ही नहीं सकता ना मैं, है कि नहीं। तो ये वाला केस में नहीं ले सकता। यहाँ पे देखो हमारा हम लोग केसेस कैसे बनाते हैं, एक बार नहीं इंक्लूड कर दे, एक बार इंक्लूड कर दे। मैंने इधर इंक्लूड नहीं किया, मैंने इधर इंक्लूड किया, इधर इंक्लूड इसको नहीं किया, क्योंकि 2 इधर इंक्लूड हो चुका था ना। अगर समझ तेरा ऐसा है इसको इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसको इंक्लूड कर दे, तो x इक्वल टू 0 तेरा एक आंसर है। अब यहाँ पे तेरे को इंक्लूड, मतलब फिर ये तो हो गया ना ट्रू। अब ये ट्रू हो गया। नीचे भी उसका अब हो जाएगा ना, तो माइनस में x लेस देन इक्वल टू 0 बोला है ना। अब देख लेस देन इक्वल टू 0 बोला है ना, इक्वल टू 0 मेरा आंसर आया, ठीक है। अब तू अगर -1 यहाँ पे पुट करेगा तो वो तो वैलिड होने ही वाला नहीं है। यहाँ पर केस में ट्रू हो गया, केस सिर्फ इसके लिए ट्रू हुआ फॉर इक्वल टू 0, पर लेस देन 0 के लिए तो फॉल्स हो जाएगा तो ना। इंटरसेक्शन लेंगे बाद। हाँ तो अभी ये वाला एक केस हो गया, इसका आंसर ट्रू हो गया। इधर पे इंक्लूड नहीं करना है, अब इधर 0 से लेके 2 तक मैंने इधर 2 को इंक्लूड कर लिया ना। तो अब यहाँ पे मेरा आंसर क्या है, इट इज वैलिड ना। तो ये वाले इंटरवल में जहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है तो 0 से ग्रेटर, ठीक है ऐसे। और अभी ये वाला केस इधर नहीं है यूनियन, और ये वाला तेरा केस है कौन सा है, x इक्वल्स टू 0 वाला ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 से लेके 2 तक, तो मेरा आंसर क्या है 0 से 2। केस 2 करना है, नीचे इक्वल टू से फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क तो पड़ता। उसमें केस 2 नहीं था, केस 2 -4 3 और 5 के बाद है। तो किधर पे वैलिड हुआ ये, नहीं है, मतलब 3 और 5 के बाद है तो नहीं, तो ट्रू नहीं होगा। ये वाला केस कौन सा था, किसके ये इंटरवल 3 से 5। 3 और 5 को इंक्लूड किया ना, 3 और 5 को इंक्लूड किया तो वो नहीं था, तूने 3 के इधर लिया, 3 और 5 के बीच में होना चाहिए, पर -4 तो वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं तो है, सिर्फ सीधा ये सीधा यही कर मिला ना। दिया। हाँ तो ये और इधर ये वाला मिला क्या, हाँ x इक्वल्स टू 8, ग्रेटर देन 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 3 कितना हो गया 3, 2 3 6 5 11, इधर पे इंक्लूड यानी ये इधर, मतलब ये x इज ग्रेटर देन 5 का केस ट्रू हो गया। हाँ तो इधर x इज ग्रेटर देन 5 के लिए ट्रू हो गया, ठीक है 5 से लेके इन्फिनिटी तक। और दूसरा कौन सा केस है तुम्हारा, 3 के इधर है ना, 2/3 माइनस इन्फिनिटी से लेके किधर तक है 3 तक। 3 इंक्लूड किया है कि नहीं किया, हाँ ये तो है भी नहीं ना, 3 से छोटा, हाँ ये तो इंक्लूडेड है ना, ये तो वैलिड हो गया। और ये 3 इंक्लूड नहीं करते, चलो क्योंकि बीच वाला इंक्लूड कर रहा है ना, ठीक है बीच वाला समझ लो क्या इंक्लूड कर रहा है। अब तेरा आंसर कैसा है, इसके बीच में और इसके बीच में। अब यहाँ पे जो 3 के छोटा 2.3 आया ना, 3 से छोटे में 1 भी आता है ना, अगर मैं इधर 1 पुट करता तो क्या था 1 माइनस 3 कितना होता -2, और 2 + 2 × 4 तो 10 आएगा। हाँ 10 आ रहा है, तो सिर्फ एक ही जगह पे मिल रहा है ना मेरे को इधर 2/3 पे, यानी मेरा आंसर 2/3 पे आया। और दूसरा आंसर किधर आया 5 से लेके किधर तक 8। अब 8 के आगे 9 अगर लूंगा तो बट ऑब्वियसली नहीं आने वाला ना, तो मतलब मेरे 2 ही आंसर थे 2/3 और 8। 6 7 में आना चाहिए, कौन से 5 6 7 5 6 7 इंक्लूड होंगे ही नहीं ना, 5 6 7 अगर लूंगा 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, केस तो ट्रू किधर केस 2। ये केस सीधा ट्रू है। हाँ तो ये केस में जो तूने जो केस लिया वो क्या 5 के आगे, 5 के आगे x इक्वल्स टू 8 पे मिला। अब यहाँ पे नोटिस कर, ये तो आइडेंटिटी मिल गई ना मेरे को, यहाँ पे ये ऑलवेज ट्रू है और 0 पहले मेरे को मालूम था प्रूव हो रहा है, इसलिए 0 को इंक्लूड कर लिया कि 0 प्रूव कर रहा है,
2 इधर से मालूम पड़ गया, 2 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। मेरा इंटरवल 0 से 2 के बीच में चल रहा है, 1 भी इंक्लूड हो रहा है कि नहीं? तो मेरा तीनों वैल्यूज आ गई, उसको इंक्लूड करना है, बाकी सबको नहीं। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन, ये तो सबसे सिंपल था ना यार, ये करने की जरूरत है क्या? ये भी करने की जरूरत है क्या? सबका आंसर तो सेम ही चल रहा है ना, किसी का अलग थोड़ी है ये। लेकिन ये तो क्लास में किया था ना, लास्ट लेक्चर में ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना, तो माइनस इनफिनिटी कॉमा 1 यूनिट 5 कॉमा इनफिनिटी। तो चल सॉल्व कर, एक भी नंबर डाल के दे, -4 1 कॉमा 3। हां एक भी नंबर डाल के दे। x स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, है कि नहीं? तो अब ये अगर इसको मैं t ले लूं, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 लेस देन 0, तो ये क्या आ जाएगा? t माइनस 3 t माइनस 1 लेस देन 0 बराबर है। तो इधर पे क्या आएगा? 1 3 क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस, यानी t बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? t बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 तक, बराबर ना? ऐसे ही आना चाहिए ना। अब लेकिन तुमको मालूम है तुम्हारा t क्या है? मॉड x, है कि नहीं? तुम्हारा मॉड x क्या है? 1 से ग्रेटर है और 3 से क्या है? छोटा है, बराबर है कि नहीं है? तो इसका मतलब एक क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो दिस इज व्हाट, मॉड x शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 1, एंड दूसरा क्या रहेगा? मॉड x शुड बी लेस देन 3। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? अब मॉड x यहां पे तुमने क्या बोल दिया है? ग्रेट लेस देन 1। तो मेरे को बताओ मॉड x लेस देन a कैसे सॉल्व करते हो? मॉड x लेस देन a, हाँ ग्रेटर देन, सॉरी मॉड x अगर ग्रेटर देन a रहेगा तब क्या रहेगा? हाँ तो इधर पे क्या रहेगा? x विल बी व्हाट, ग्रेटर देन a। तो डायरेक्टली आंसर लिखो, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, बराबर ना? मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a का आंसर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। क्या आता था? माइनस इंफिनिटी से -a यूनियन a से लेके क्या आएगा? इंफिनिटी, है कि नहीं? और इधर पे क्या है? लेस देन 3। लेस देन 3 का भी आंसर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। मेरे को बताओ मॉड ऑफ x लेस देन a क्या आएगा? x बिलोंग्स टू किधर से किधर तक? -a से 1 तक ना। तो x बिलोंग्स टू -3 से 3 तक। अब दोनों के बीच में क्या चल रहा है? इंटरसेक्शन। अब दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है तो चलो रख दो, एक तो -1 है, एक 1 है, एक -3 है और दूसरा कौन सा है? 3 है। तो इधर से लेके इधर तक तुम गए, ठीक है? ये वाला पार्ट किधर? इधर से इधर गया और ये वाला पार्ट इधर से इधर गया, ओवरलैप ये दोनों के बीच में ही हुआ ना। तो अपना आंसर x बिलोंग्स टू कितना आया? -3 से -1 यूनियन 1 से लेके 3। सर गलत आ रहा है, नहीं यार अगर 2 डाल के देखो सर, आंसर यही है, 2 डाल के देखो क्वेश्चन में। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? मॉड 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 -4 2 + 3 7 -8। ऐसा सम हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, सेम टाइप का सम किया था। तो अगर गलत गया तो करेक्शन कर लो, या तो ये वाला पार्ट लिख लो। ये वाला पार्ट किया तो जो लोग ने नहीं लिखा है या तो गलत लिखा है, कम से कम करेक्शन तो कर लो। नेक्स्ट वाला, ये करने की जरूरत है क्या? ये मुझे बताओ, ये करने की जरूरत है क्या? ये तो एकदम सिंपल वाला है ना। तो 0 ये वाला पार्ट रहेगा, बराबर है, और दूसरा क्या है? एंड मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5। जब भी ग्रेटर देन रहता है तब हम लोग को मालूम है मॉड ऑफ x -3, यानी मॉड ऑफ x -3 तुम क्या करने वाले हो? ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अब तुमको मालूम है अगर तुमने मॉड हटा भी दिया कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ये वाला नहीं ना, ये तो ग्रेटर देन मॉड बोला है तो इट इज ऑलवेज ट्रू। ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या?
कभी हो ही नहीं सकता, तो इसका तो ये तो मतलब यूनिवर्सल है, ऑल रियल नंबर आएगा ना, है कि नहीं? ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो इसके अंडर नहीं आ सकता, ऐसा कोई नंबर है नहीं, क्योंकि मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा, तुम 0 के ऊपर चले जाओगे। अब बचा ये वाला पार्ट, लेस देन 5 बोल दिया, तो लेस देन 5 बोल दिया मतलब ये कैसे चलेगा? उसमें बस 3 नहीं है। हाँ, ऑल रियल नंबर, तो कौन सा पार्ट नहीं आएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, सिर्फ ये वाला पार्ट हो गया। इसको करोगे तो कैसे सॉल्व होएगा? और ग्रेटर -5, तो +3 सब जगह करोगे तो कितना आएगा? -2 8 बराबर ना। तो यहां पे सबके बीच में क्या है? एंड। तो तुम बताओ, आंसर तो यही रहने वाला है, है कि नहीं? ऑल रियल नंबर बोला था तो पूरा लाइन सब जगह पे, ओवरलैपिंग तो इधर पे ही होगा ना, ऑल रियल नंबर का तो पूरा नंबर लाइन है, और ये वाला पार्ट अपना किधर है? इधर से लेके इधर तक, तो ये ओवरलैप कर दिया, तो x बिलोंग्स टू कितना आया? -2 से 8, एक्सेप्ट क्या रहेगा? समझा? ये तुम्हारा आंसर सेम आया नहीं आया? ये सेम आया, तो इसमें करेक्शन जो लोगों ने नहीं किया इसमें करेक्शन कर लो। सर दूसरा वाला करने पड़ेगा, सबके आंसर अलग अलग है। 14 कौन सा? 14 मतलब सेकंड वाला 14 14 वाला? हां, सबके आंसर अलग है। -∞ से -2 1/4 से 1 इसका अलग है, मेरा अलग है, इसका अलग है। देखो, x -2 x +2 माइनस 2x -3 4x -1 4x -1 क्या आएगा हमारा? ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लेते हैं, x -2, हाँ MCQ होगा, पूरा 45 मार्क्स, 15 क्वेश्चन के में 15 अब चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों? इसको कैसे सॉल्व करूं मैं? ऊपर रूट कैसे मालूम पड़ेगा? मतलब तेरा रॉन्ग है। मैंने तो रूट से इसी नहीं, इधर का इधर रूट है, इधर रूट नहीं है। 5 बोल रहा था, 5 बोल के बैठे थे। मेरा राइट है, तो एक ही गलत है ना, मेरा भी एक ही गलत है। मेरा गलत नहीं कर रहा, मेरे को शासन वाला आ रहा है, मेरे को भी तो आ रहा है। जीत भाई कितना? हाँ 3x का प्लस 3x इधर मेरे वो देखो ना -3 और x को मल्टीप्लाई करके बाद में माइनस है ना। हाँ नहीं, वो ओपन करूंगा ना, ब्रैकेट इसलिए तो डाल के रखा है। वही तो देखना, इधर पे क्या हो जाएगा? 4x² -9x +2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2x², ये -x फिर +6, द होल अपॉन x +2 4x -1 कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। 2x² -10x +8 x +2 4x -1 ग्रेटर देन, कॉमन क्या है? 2 उठा के उधर फेंक सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? x² -4x +4 x +2 4x -1, ऊपर क्या आएगा? x -4 x -1 x +2 4x -1। तुम लोग अगर ये बना है तो करेक्ट है, तो अब यहाँ पे तो एकदम इजी हो गया ना। अभी तो नॉर्मल सम है अपना। कौन से रूट्स है? -2, ठीक है, फिर कौन सा आएगा? 1/4, फिर कितना आएगा? 1, और फिर आएगा 4, प्लस माइनस प्लस, है कि नहीं? तो अपना आंसर तो आ चुका है ना, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 बिना बोले सोल्व क्यों नहीं कर सकते? बस दुनिया उधर डायरेक्टली रूट क्यों नहीं ले सकते? अरे माइनस है ना बीच में, अरे बीच में माइनस है तो रूट किधर है? ये तो एक्सप्रेशन तुमने सॉल्व ही नहीं किया, एक्सप्रेशन
पूरी तरह का मल्टीप्लिकेशन में रहता है तब हम लोग बोलते हैं इसके रूट से हैं, उसके पहले नहीं बोल सकते हम लोग। तो ये आंसर है, ये किस आंसर किसका है? सही है। चलो चलेगा, जो भी तुमने गलत क्वेश्चन भी लिया तुम्हारे उसका तो आंसर तुमने राइट लाया ना गलत लिख के। हाँ फिर ठीक है, चलेगा। तेरा कितना आंसर है? -1 से 1 ना, तो कुछ नहीं पुट करने का ना, -1 से 1 के बीच में क्या आ रहा है आंसर? एक 0 है, 0 को इधर पुट करो, 0 - 3 3 आया, 0 + 1 3, तो कैसे 1 से छोटा ही नहीं है, आंसर रॉन्ग। समझा? अभी तूने क्या बोला? -1 से 1। एक मिनट, 0 डाला तो -3 होगा ना? अरे लेकिन मॉड है ना दोस्त, मॉड ऑफ -3 इज 3 ना, सो 3 तो 1 से छोटा नहीं है ना, तो मतलब आंसर गलत था। और ये लोग क्या बोल रहे हैं 1 से लेके इन्फिनिटी ना, तो अगर मैं इधर पे -2 डालूंगा तो कितना हो जाएगा? -2 -3 और इधर -1। ए तुम लोग का क्या आंसर है? 1 से अच्छा 1 से इन्फिनिटी है, 1 से इन्फिनिटी तो 2 लेते, 2 - 3 कितना होएगा? -1, 2 + 1, बट ऑब्वियसली ये छोटा ही है ना, क्योंकि मॉड से 1/3, 1/3 तो 1 से छोटा रहेगा, तो करेक्ट बोल रहे हैं। तो आंसर 1 से इन्फिनिटी ही है। तो अभी जब भी एग्जाम में करोगे ना, चेक कर लेना एक इंटरवल में से ना एक उठा के क्वेश्चन में डाल दिया, राइट आया क्या? हाँ हाँ, अभी मेरे को लग रहा है मैंने तो टफ बनाया वो। हाँ बनाओ वेकेशन एंजॉय करने को प्ले Basic। वेकेशन के पहले मत डालना। हाँ भाई, बना दो, डिफिकल्टी बना। मैंने डिफिकल्टी बनाया है, हाँ पर फिर मार्क्स बाद में डालना है। हाँ भाई, मार्क्स तुरंत नेक्स्ट डे मिलता है। क्या बात है। हाँ लॉर्ड है। अरे पूरा वेकेशन का तो ABCD जो ऑप्शन है चेक करना है, MCQ है बहुत जल्दी होता है। चलो एक बार लॉग अपना रिवाइज कर ले, log a to the base b is equal to c। तो अगर ये log हटा रहे रहोगे तो b raised to c क्या रहता है तुम्हारा? a। जब भी ये ऐसा केस रहता है, इधर देखो log a to the base b रहता है, तब कंडीशन क्या रहता है? a should be greater than 0, b should be greater than 0 and b should not be equal to 1, है कि नहीं? हम लोग ने एक चीज नोट किया था, क्या? log 1 to base anything, कुछ भी रहने दो, यानी इधर में a लिख दे रहा हो, ये हमेशा क्या आने वाला है? 0। तुम कोई भी नंबर यहां पे नीचे रख दो, अगर यहां पे log 1 to the base कोई भी नंबर है तो हमेशा आंसर क्या रहने वाला है? 0, है कि नहीं? ये इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है क्या? बेस 1 नहीं हो सकता ना। हाँ बेस 1 नहीं हो सकता, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा? 0, ठीक है। और क्या देखे थे हम लोग ने? रूट वाले टर्म्स देखे थे ना, रूट के अंदर रूट, मालूम है उसी के ऊपर क्वेश्चन किए थे हम लोग। ये एक देखा था, और क्या देखा था हम लोग ने? और क्या देखा था? और कुछ देखा था? नहीं। चलो आज प्रॉपर्टीज, हाँ आज प्रॉपर्टीज डिफाइन कहाँ पे ये देखे थे ना। अरे वो x - 5 वो सब अरे सिर्फ समझ किया था ये। चलो फिर करते हैं। तुम लोग ने प्रैक्टिस की है घर पे? तुम लोग तो न्यू थे, तूने प्रैक्टिस किया है विवान? हाँ, लॉग का किया है कि नहीं किया? मैंने ये क्वेश्चन जो आप होमवर्क करे थे किए हुए हैं, मुझे लगा ये होमवर्क ही नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे को देखना है, विदाउट देखे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अगले क्लास ले आऊंगा। नहीं पागल हूँ मैं, नेक्स्ट हफ्ते तक तब तक तो कर ही लेगा। ले सच्ची में किए। नहीं तो फोटो मंगा, हाँ अभी फोटो मंगाएगा ना, हाँ। तो दोनों दिन साथ में जाएंगे लेट। चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम, RITHM, है कि नहीं? चलो सबसे फर्स्ट वाला, तो ये तो तुमको मालूम है, इफ डिफाइंड, तो b रेज टू इक्वल्स टू a, तो पहला प्रॉपर्टी तो यही है, ये हम लोग को मालूम है, ये देखा भी है हम लोग ने, ये तो हम लोग को मालूम है। सेकेंड वाला एक एग्जांपल क्वेश्चन कर लो।
अब ये वाला क्वेश्चन देखना, इसी के ऊपर बेस्ड है। अब यहां पे कॉमन मिस्टेक क्या होएगा, देखो जब भी तुम ये प्रॉपर्टी लगा देना लॉग के साथ हमेशा 1 होना चाहिए और कोई नंबर नहीं चलेगा, कोई भी नंबर नहीं चलेगा। यहां पे कौन है 3, तो 3 को किधर भेज दोगे नीचे, तो ये क्या होने वाला है log x माइनस 5 टू द बेस 8 क्या आएगा 5/3 है कि नहीं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ना यहाँ पे, तो हम लोग ने 3 को इधर भेज दिया 5/3 हो गया। तो ऊपर नहीं जाता है एक्सपोनेंट में। हाँ भाई उसका वैल्यू कुछ और है। बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ना, हाँ तुम ये बोल रहे हो ना log a रेज टू m इक्वल्स टू क्या बोल रहे हो m log a, करेक्ट ना, तुम यही बोल रहे हो ना। हाँ तो log a रेज टू m तुम इसको ऊपर भेज दोगे बट सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, वो प्रॉपर्टी बराबर है। लेकिन ये अगर समझो इधर पे मैंने यही चीज दी है और यहाँ पे 6 दिया है तो c दिया है, तो log a इक्वल्स टू तुम c/m भी तो लिख ही सकते हो। बढ़ता है ऐसा। हाँ अरे इक्वल टू नंबर ही है ना, और ये मल्टीप्लीकेशन में ही तो है। हाँ नहीं चलेगा ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको यहां पे भेज सकता हूं, तो इसका मतलब रूल क्या है, अगर तुम लॉग हटा रहे हो तो इसके साथ हमेशा कौन होना चाहिए 1। अब इसका क्या है, या तो तुम 3 को इधर भेज दो और अगर इक्वल टू यहां पे नंबर है या फिर इधर भेज दो, तुम्हारे ऊपर, ठीक है। पावर इज टू 3 5.3 के। अब देखो तो यहां पे देखो ये वाला, अब मैं इसको इधर भेजूं तो ये क्या हो गया 5/3। अब मैं इधर से log हटाना चाहता हूं, अब इसके साथ 1 है, अब मैं हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 8 क्या हो जाएगा 5/3। बट 8 होता क्या है 2 ना, और इधर पे क्या रहेगा 5/3। अगर तुम ब्रैकेट हटाओगे तो ये क्या होएगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैंसिल है कि नहीं। इधर x माइनस 5 व्हाट इज 2/5 32, ये क्या हो गया x माइनस 5, इसको उधर भेज दिया x इक्वल्स टू व्हाट है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। अब तुमको वैलिडेट करना है तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम यहां पे पुट कर लो। अब यहां पे अगर तुम चाहो तो यहां पे पुट कर लो, तो इधर पे 37 कितना हो जाएगा। अब तुमको बाकी लोग इधर पे जो आईसी कितने सबके सब आईसीएसई है ना, सीबीएसई ना, हाँ तो तुम ये रूल याद रखना, इसमें अभी कंफ्यूज मत होना। लॉग कैसे हटाया? ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। log a टू द बेस b अगर इक्वल टू c दिया है तो मतलब क्वेश्चन क्या है बेसिकली, b का कितना पावर लेने का कि a होता है। log का मीनिंग क्या होता है, b का मैं पावर कितना करूं कि मेरे को क्या बनेगा ये a, समझे। अब इसने बोल दिया है कि log a टू द बेस b इज c, तो इसका मतलब b का पावर मैं c लूंगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा a, समझा कि नहीं। ये सेम चीज हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था और वही चीज है ना, समझे ये। अब यहां पे इधर पे इसको पुट कर दिया, यहां पे 8 है यहां पे 3 है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, log 2 कितना है 5 और ये कितना है 2 3। तुम लोग के लिए जो आईसीएसई स्टूडेंट, तुम इसकी तरफ देखना ही मत, तुम यही रूल फॉलो करोगे, ठीक है। जो तुम लोग का क्वेश्चन था ना, अब देखो तुम लोग को ये प्रॉपर्टी अगर मालूम है तो ये देखो 5 किधर आएगा, ये साइड आएगा ना, 3 भी किधर आएगा, इसके नीचे आएगा, ये क्या आएगा log 2 टू द बेस, ये प्रॉपर्टी है log a रेज टू m b रेज टू n, तो ये क्या आएगा m/n log a टू द बेस b। जैसे a रेज टू m होता है वैसे b रेज टू n अगर होगा तो n भी नीचे आएगा, समझे। ये प्रॉपर्टी है, अभी हम लोग देखने ही वाले थे लेकिन तुम लोग ने क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं इस पे आ गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, समझे। तो ये क्या हो गया 5 log कितना आ गया अपना, इधर पे आंसर कितना था, ये क्वेश्चन था ना कि 30 इधर पे 3 को मैंने इधर क्यों लिया, यही क्वेश्चन था ना, है कि नहीं। 3 को मैंने यही साइड पे क्यों लिया है, तो वही हम लोग बस वैलिडेट कर रहे हैं, जो हम लोग ने किया वो करेक्ट है कि नहीं, है कि नहीं। तो अभी इधर पे 37 डाला तो ये कितना हो गया, b पे 2 था ना, b की जगह पे नीचे log 3 क्यों डाला। अरे हाँ शाबाश शाबाश, अच्छा है। तो अब ये 3 कैंसिल हो गया, कितना मिला अपने को 5 log 2 टू द बेस 2 क्या होता है, अरे हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं ना LHS इक्वल्स टू RHS आ रहे कि नहीं। देखो वापस से देखो,
जो आईसीसी के स्टूडेंट्स है, जो तुम लोग कंफ्यूज हो कि 3 को इधर क्यों भेजा, ठीक है, हम लोग ने ये सॉल्व किया, हम लोग चेक करते कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अब तुमने इधर 37 डाल दिया तो ये कितना होएगा 32, इधर क्या है 8, इधर पे क्या है 3, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे को बताओ ये कितना आएगा 2 रेज टू कितना है 5, ये इधर नीचे करेगा 2 रेज टू 3, यहाँ पे क्या है 3, तो ये किधर 5 किधर आने वाला है बाजू में, और इसका 3 किधर आने वाला है नीचे, तो ये कितना है log 2 to the base 2, 3 3 कैंसल। मेरे को बताओ log 2 to the base 2 क्या रहेगा 1, ठीक है, तो 5 1 5, समझे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन में तुम नीचे भेज सकते हो, अब समझा कि नहीं। तो यहां पे m log a इक्वल्स टू कोई नंबर रहेगा ना, तो इसको 5 के नीचे तुम भेज सकते हो, क्लियर हुआ। तो अब ये प्रॉपर्टी तुम याद रखना, तो वो भी 2 रेज़ टू 3 करके 3 3 की काट देते ना, वो इजी नहीं होता। अच्छा तुम बोल रहे 2 रेज़ टू 3 करके 3 3 काट दूं ना, फिर यहाँ पे मेरा log तो अभी भी बैठा हुआ रहता ना, तो फिर चेंज करते, लेकिन log मेरा बैठा रहता ना, 1 हो जाता। फिर तुम नहीं, 2 रेज़ टू 5 करते। 2 रेज़ टू 5 करके दे देना। लेकिन मैंने अब तक वो प्रॉपर्टी तुम्हें बताया नहीं है ना कि इधर पे नीचे आता है, ये तो तुम लोग ने क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं इस पे आया, वरना मैंने चालू नहीं किया था इसको, शुक्र है यार। समझे। लेकिन तुम लोग को ये बताने के लिए ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो प्रॉपर्टी को बोल दिया, वरना वो प्रॉपर्टी इसके बाद आने वाला है। बोल दो ना। नहीं, एक एक करके जाते हैं ना, सब एक साथ जंबल नहीं करना है। क्यों ये नहीं समझा क्या? तो ये याद रखना है, इसके साथ हमेशा 1 होता है, हमेशा ऑलवेज 1। इफ डिफाइंड मतलब लॉग अगर डिफाइंड है तो, यानी a ग्रेटर देन 0, b शुड नॉट बी इक्वल टू 1, वैसा कि लॉग डिफाइंड होना चाहिए, विदाउट डिफाइंड तुम नहीं कर सकते ये सब। तो ये लिखा तुमने, नेक्स्ट वाले पे जाओ। मतलब तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे -27 आया तो नहीं, अगर तुम -27 इधर डाल दिया तो लॉग उधर ही गलत हो चुका है, क्योंकि हाँ तो उसने, हाँ करेक्ट, तो वो चीज तुम देखोगे, लेकिन कभी इधर नेगेटिव नहीं बनने वाला। हाँ करेक्ट, वो तभी तुम देखोगे जब तुम ओपन करके कैलकुलेशन करना चालू करोगे ना, तब नेगेटिव का भी निकालोगे। तो वो अभी के लिए नहीं बोल रहा मैं जानबूझ के, क्योंकि फिर तुम्हें पूरा बुक समझाना पड़ेगा। चलो एक और सम करते हैं, ऐसा ही आगे बढ़ू। देखो तो पहले इजी वाले, इधर पे x का वैल्यू बता दो, 16 है कि नहीं। इधर पे आंसर क्या रहेगा, ये तो एकदम इजी वाला है ना, जैसा मेरा एक जैसे समझा था वैसा एग्जांपल है। अब इसको उधर पे भेज दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू 4, और इधर क्या बचेगा x, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया अपना 16, ठीक है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो इधर पे क्या लेते हैं हम लोग, log ऑफ x, इधर पे x प्लस 8 लेते हैं, यहाँ पे 7 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, इजी है ना, और यहाँ पे 5 लेते हैं। तो मे बी इसका डायरेक्टली पूरा आंसर ना मिले, है कि नहीं, बहुत गंदा सा रूट में रहेगा। यहाँ पे कैलकुलेट आ सके, इधर पे 243 डाल देता हूँ ताकि तुम्हें आंसर मिल सके। चलेगा ना, बस विवान ये कर, वो अभी मत कर होमवर्क। अच्छा ये कर, सर 2 5th रूट 4 -8 5 को इधर भेज दिया तो ये क्या होएगा log x प्लस 8 243 रेज टू 7/5। हाँ कब का चेंज है, सेम ही यही क्वेश्चन था, चेंज नहीं किया।
2 था नीचे। कुछ भी। 729 into 9 minus ये कितना होने वाला है? 2179 हाँ। तो ये कितना होएगा? x प्लस 8 कितना होने वाला है? 243 रेस टू कितना होएगा? 7/5 ना, है कि नहीं? अब ये कितना होएगा? 3 रेस टू 5 7/5 5 5 कैंसल 3 रेस टू 7 x प्लस 8 3 रेस टू 7 कितना होएगा? 2187 x प्लस 8 सो x विल बी इक्वल टू कितना होएगा? 2179 सही। हाँ सर अभी वो वाला पहले वाला एडिशन के इसके स्क्रीन पर समझा। कौन सा वाला? जब 2 रखा था। 2 था, एक ही तो है। 2 रेस टू 7/5 होएगा। नहीं ना। हाँ वही। 2 क्या? to 7/5 हाँ, minus सही। 8, बस इतना ही होगा। हाँ तो सर इसको 2 अब इसको करना भी रहेगा तो 2 रेस टू 7 रेस टू 5 तो ये कितना आएगा? 2 अंडर रूट ऑफ 4 और ये कौन सा? 5th रूट और -8। मेरे को यही आंसर मैं भी यही सर मैंने यही आंसर बोला। हाँ यही आंसर उस केस का, लेकिन अभी 243 किया था ना। तो 5th रूट में आएगा 5th का 2 रेस टू अगर 5 पावर है, 2 रेस टू 5 पावर है तो एक बार 2 बाहर आएगा ना रूट के, है कि नहीं? जब 2 रेस टू देख 2 रेस टू 7 है ना, तो ऐसे लिख सकते हो 2 रेस टू 5 इंटू 2 रेस टू 2 और ये कितना रहेगा? 1/5, है कि नहीं? तो 2 रेस टू 5 रेस टू 1/5 5 5 कैंसिल 2 बाहर और इधर पे क्या रहेगा? 2 रेस टू 2 रेस टू 1/5 यानी 5th रूट ऑफ क्या रहेगा? 4 और यहाँ पे बाहर क्या रहेगा? 2 और 8 इधर आएगा तो क्या आएगा? -8। तो वो तो इधर पे ये गंदा बनने वाला था इसलिए मैंने वो चेंज कर दिया 243 ताकि हम लोग को एक वैल्यू मिले। लेकिन ये जो क्वेश्चन अगर तुम लोग ने ऐसे किया था करेक्ट है, ठीक है? अभी नेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी पे जाए। चलो देखो एकदम बट बहुत ही एकदम ऑब्वियस सा प्रॉपर्टी है सेकंड वाला, जैसे कि log b टू द बेस a इक्वल्स टू log c टू द बेस a। अगर ऐसा है दोनों log इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया? b इक्वल टू c, है कि नहीं? एकदम एकदम ऑब्वियस वाली क्वेश्चन है ना, क्यों? इसमें अलग क्या है कि नहीं? log 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 2 मतलब वैसा है। log a to the base a will be equal to 1. Property 4 log 1 to the base a will be equal to 0. Property 5 log b to the base a equals to log अब इधर से log b to the base a plus log c to the base a will be equal to log bc to the base a। इसका मतलब कभी भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी दिया रहेगा, अगर ऐसा दिया रहेगा हाँ log a plus log b, तो अगर ऐसे भी दिया रहेगा ना log a b और यहाँ पे बेस में समझो c है, कुछ भी रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा? log a plus log b और दोनों जगह पे बेस लेकिन कैसे रहने चाहिए? सेम, तभी, ठीक है? इस केस को तुम्हें ऐसे भी दिखने आना चाहिए और ऐसे भी दिखने आना चाहिए। ये नहीं कि ये दिखेगा तभी मैं ये लिखूंगा, लेकिन ये दिख गया तो ऐसे नहीं लिखने का, ऐसा नहीं है, ठीक है? हाँ लिख सकते, वही बोल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैसे रहते हैं, लर्न करने बोला, टीचर ने ये बोला ये तो यही लिखने का, ये आ जाता है ना तो कंफ्यूज, अरे ये तो पढ़ा है नहीं, है कि नहीं? बहुत बार देखो स्टार्ट किया था a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो तुम बराबर लिखते थे फटफट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है कि नहीं? लेकिन वही चीज को अगर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आया तब कंफ्यूज, है कि नहीं?
कैसा आएगा आंसर? इसका आंसर क्या रहेगा? x प्लस 3 द होल स्क्वायर, है कि नहीं? समझे? छोटे बच्चे नहीं तो तो मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि दोनों तरीके से लर्न करो। लर्न ऐसे ही लर्न करने का आदत छोड़ दो, अभी दोनों साइड से लर्न करो, ठीक है? अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेगा ये वाले प्रॉपर्टी पे। देखो पहला क्वेश्चन देखो, चलो ये क्या रहेगा? log 7 टू द बेस 3 प्लस log 11 टू द बेस 3, क्या रहेगा आंसर इसका? log 77 टू द बेस 3। चेक नहीं करना है मुझे, नहीं नहीं तो ऐसा सब भी डाला ना एक क्वेश्चन। नहीं एक भी नहीं है ऐसा। नहीं ये log नहीं है, मॉड्यूलस और सिर्फ स्टार्टिंग का ही है इनइक्वालिटी, बस उतना ही है, बाकी सब नहीं है। तो इसका मतलब log x2 to the base a log x3 to the base a till log xn to the base a, n टर्म्स तक ना, हमको नहीं मालूम कितने, तो n टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा? log x1 into x2 into x3 till xn। x इंफिनिटी हो जाएगा। x to n भी आ डाल सकते हैं हम लोग डायरेक्ट कि सबकी वैल्यूज अलग। सबकी वैल्यूज अलग है, अच्छा सबकी वैल्यूज अलग है, इसलिए मैं x1 x2 x3 बोल रहा हूं। अगर सबकी वैल्यूज सेम है तो मैं क्या बोलता है? x x x, ठीक है? और इन्फिनिटी नहीं होगा, मैं कहीं पे n लिख रहा हूं, n मतलब कोई तो एक टर्म रहेगा, n टर्म्स रहेंगे, है कि नहीं? ऐसे नहीं बोल रहा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अगर मेरे को बोलना ही रहता तो डैश डैश करके इन्फिनिटी लिखता ना मैं xn बोल रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं उसका एंड होने वाला है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाता। ये समझा? log x1 टू द बेस a log x2, तो इसको क्या लिख सकते हो? x1 into x2 x3 कहां तक? xn तक, टू द बेस क्या रहेगा? a। ये लिखा तुमने log x, अरे मैं तो पढ़ रहा हूँ सर, मैं पढ़ भी रहा हूँ। खाते हुए पढ़ लो ना, तुम लोग पूरी तरह एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a, क्या रहेगा? log x by y टू द बेस a, ठीक है? तो ये लिख देना। तो मैं पढ़ भी रहा हूँ। चलो ये प्रॉपर्टी 6 ये देखा ना तुमने? अगर दोनों के बीच में माइनस रहेगा log x माइनस log y, तो क्या लिख सकते हैं? log x by y, ठीक है? और दोनों, हाँ, तो दोनों की जगह पे बेस क्या रहने वाला है? सेम। तो ये करने के लिए बेस सेम होना चाहिए। अगर इधर बेस a इधर बेस b, तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, ठीक है? सर अब अगर बेस अलग हुए पर आंसर सेम आ रहा है तो कर सकते हैं। अगर बेस अलग हुए, हाँ मतलब इधर का बेस है और इधर का बेस अलग, हाँ, हाँ, पर दोनों का LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, हाँ, दोनों हाँ, कर सकते तो ठीक है ना? तो ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है? तब ट्रू स्टेटमेंट है। मैंने बेस कौन सा लिखे? बेस जो दिया रहेगा एग्जाम में वो लोग बताएंगे। log x to the base of a minus log y to the base of, दूसरा बेस ले लो ना y के नीचे। V C D, मैं दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की जो न्यूमेरिक वैल्यू है सेम है, तो क्या? जीरो हो जाएगा ना? इसका वैल्यू दोनों के बीच में माइनस है, जीरो। चलो इधर देखो, log m log x टू द बेस a, क्या हो जाएगा? log x टू द पावर क्या रहेगा? m, और बेस में क्या रहने वाला है? a, ठीक है? मतलब वही है जैसे कि log a raised to m ना, व्हाट इज log a raised to m? m log a, है कि नहीं? वही चीज है। तो जो भी पावर में है वो नीचे उतरेगा, या तो जो यहां पे वो पावर में जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब अगर इसका एग्जांपल देखें, log 32 टू द बेस 2, 32 को 2 तुम क्या लिख सकते हो? और इधर पे क्या हो सकता है? 2, बराबर ना? 5 इधर पे आ सकता है, तो ये क्या हो गया? 5 log 2 टू द बेस 2। अब मेरे को बताओ ये वाला वैल्यू कितना हो गया? 1। 5 into 1 कितना आएगा? 5। समझा इतना पार्ट? इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? ठीक है ना? तो बस ऊपर जो भी पावर रहेगा उसको नीचे उतरना है। अब इसमें सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, जब वो लोग ये करने लगे, log 32 टू द बेस 2 द
होल रेज टू 5। अब तुम मुझे बताओ क्या मैं 5 को नीचे उतार सकता हूं? नहीं। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 5 log 32 टू द बेस 2। ये ऐसा नहीं कर सकते। बट इसको पूरी को रेज टू 5 में डाल सकते हैं। किसको? ये 5 log 32 टू द बेस 2। हाँ, तो ये 5 to 5 होगा, ये 5 to 5 होगा। 625 इसको ऐसे कर दो। नहीं, इस पूरे चीज को ब्रैकेट में डाल के रेज टू 5 और फिर क्या होगा? नहीं हो गया ना। तो वो इसका आंसर 5 to 5 आएगा ना? लेफ्ट वाले का। इसका आंसर हाँ 5 to 5। log 2 रेज टू 5 और 2 और इधर क्या हो गया 5। हाँ, ये 25 हो गया। अरे इधर पे ये आ गया ना, इसको 5, हाँ 5 रेज टू 5। अच्छा हाँ, तुमने इसको इधर लिया, हाँ चलेगा m log a। हां वही मैं पूछ रहा हूं। हाँ, तो 5 को इधर पे उतार दिया। हाँ, ये ऐसे कर सकते हो, 5 log 2 टू द बेस 2 रेज टू 5। ये कितना हो गया 1, 5 1 जा 5, 5 रेज टू 5। लेकिन हमारा डिस्कशन ये किधर पहुंच गया? हमारा डिस्कशन ये है, ये मिस्टेक नहीं करना, ठीक है ना? तो ये मिस्टेक मत करना। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये नंबर के ऊपर रहना चाहिए, ये नंबर के ऊपर रहना चाहिए। उसको तुम नीचे उतार सकते हो, पूरे के ऊपर रहेगा, उसको नीचे नहीं उतार सकते। तो ये भी लिख लेना प्रॉपर्टी 7। चलो चलो, पिज्जा हो गया, चलो ये लिखो। इसमें डाले फेंकना और नहीं फेंकना। ऐसा तो करते हैं। जीत दैट टीचर। जीत ये किसके ऊपर ये किधर रहता है 3? साइन के ऊपर। तो ये किसके ऊपर रहेगा? पर ये तो सर लॉग के ऊपर क्यूब रह सकता है। लॉक क्यों? क्यों? लॉग के ऊपर उसका वैल्यू क्यूब करना है, क्यों नहीं हो सकता? चलेगा चलेगी। अच्छा। तो सर साइन को रेशियो में लॉग भी रेशियो है। लॉग के ऊपर भी रह सकता है। तो फिर होल का हो जाएगा क्यों? अगर लॉक क्यों सर फर्क क्या पड़ा लॉक पे हुआ 3 या फिर 3a पे होता तो? आंसर तो सेम ही आ रहा है। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स है। तुम मेरे को आंसर बताओ, पहले तीनों का आंसर बताओ। ट्रू है, फॉल्स है? False। ट्रू फॉल्स में तो कुछ भी बन सकता है। पहला ट्रू है। पहला false है। पहला true है। पहले कितने लोग बोल रहे पहला वाला ट्रू है? अरे तो अभी तो बोल रहा था शायद। वो प्लस नहीं है नंबर मैंने देख लिया। तो पहला वाला क्या है? False। फॉल्स है कि नहीं? तो ये वाला फॉल्स है। क्यों? क्योंकि लॉग, इसका मतलब क्या होता है? लॉग a प्लस लॉग b है कि नहीं? और यहाँ पे तो ऐसे दिए है, ठीक है? तो ये फॉल्स है। सब false। ये वाला फॉल्स है। ये वाला फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं? फॉल्स है। log a टू द बेस 5 द होल रेज टू कितना है? हाँ, क्यूब। हाँ, क्यूब। correct। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला फॉल्स है। ये वाला False। मैं बोला नहीं, true है, मैंने हाँ। बोला अरे 1 + 2 + 3 6 ही होता है। 2 × 3 6 होता है। 1 + 2 + 3 क्या होता है? 6। log 6 टू द बेस 5। और इधर पे अगर इसको सॉल्व करोगे 1 × 2 × 3 कितना आएगा? log 6 टू द बेस 5। यहाँ पे कैलकुलेट तुम कर सकते थे ना, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना। यहाँ पे वेरिएबल था, तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली बिंदास बोल सकते हो। तो कैसे करोगे? log टू द बेस 2 क्या आएगा? 1/2 × आंसर ये सब करोगे तो सब 3/4 टिल वॉल 5/1/5/2। तो अब यहाँ पे 2 2 3 3 4 4, दैट मीन्स ये और यहाँ पे इसके पहले वाला पार्ट कैंसिल करेगा ना, तो हमारे पास क्या बचेगा? log 1/5/2 टू द बेस 2। अब log a/b, व्हाट इज log a/b? log a minus log b
है कि नहीं, यही था ना, करेक्ट है। अब यहाँ पे तुमको मालूम है log 1 टू द बेस 2 हमेशा क्या रहने वाला है, 0, है कि नहीं। log 1 कभी भी आ गया तो 0 आंसर। अब 512 कितना होएगा, माइनस log ऑफ 512 मतलब कितना हो गया, 2�9, यहाँ पे 2। अब तुम्हारा कौन सा प्रॉपर्टी, log a रेज टू m, तो कितना होने वाला है, m log a, तो log 2 टू द बेस 2। अब ये कितना हो गया, 1 माइनस 9 इंटू 1 माइनस 9। अब जो स्टूडेंट पहले से थे फर्स्ट डे से, वो लोग ये समझ पाएंगे क्योंकि ये फॉर्मूला तुम लोग को हुआ है। अब जो नए स्टूडेंट्स है तुमको मैं बताता हूँ, चलो मैं सीधा tan 89 डिग्री टू द बेस 3 कितना आएगा आंसर, क्लोज हो। तो पूरा आंसर क्या रहेगा, पूरा इसका पूरा आंसर क्या रहेगा, लॉग का हाँ, 0। 3 इधर 1 इधर 0 आएगा। तो कैसे होएगा ये, log बेस 3 tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री करते हैं, ठीक है, और tan 45 बीच में रखता हूँ और इधर पे tan 89 डिग्री। अब तुमको मालूम है tan 89 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 1 बराबर है 90 मीन्स व्हाट, चेंज और नो चेंज, चेंज, तो किस में होगा, cot 1 डिग्री। तो tan 89 डिग्री इज cot 1 डिग्री, तो tan 88 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 डिग्री। तो ये आगे तक बढ़ेगा, कहां तक जाएगा, tan 46 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, cot 44, और लास्ट में तो कितना, tan 45 ही बचेगा ना। तुम यहाँ पे चाहिए तो cot 45 को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैल्यू क्या रहने वाला है, सेम। अब तुम यहाँ पे अगर पुट करते हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई आएगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कितना हो गया, डिग्री, यहाँ पे tan 45 डिग्री करता हूँ और यहाँ पे कितना है, cot 1 डिग्री ना, फिर यहाँ पे cot 2 डिग्री, ऐसे करके। तुम मुझे बताओ tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री कितना रहेगा, 1, tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री 1, tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री 1, ऐसे करते करते सब कुछ कैंसिल होएगा, लास्ट में क्या बचेगा, व्हाट इज tan 45, 1, तो ये क्या होएगा, log 1 टू द बेस 3 कितना रहेगा, 0। हाँ तुम कर सकते हो। अब जो नए स्टूडेंट्स है, ये देखो ये फॉर्मूला है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा ना cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। अभी के लिए इतना याद रखो। तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा होता ना tan 90 माइनस 60, तो ये क्या हो जाता, cot 60, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो वही सेम पार्ट इधर आएगा। तो tan 90 माइनस ये क्या है तुम्हारा, थीटा, तो वही सेम पार्ट यहाँ पे आएगा, समझे। तो वही किया है। अब ये 89 को कैसे लिखा है, 90 माइनस 1 करके। तो अगर 90 माइनस 1 है तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, cot 1। अभी 89 के लिए cot 1 हो गया, 88 के लिए क्या करोगे, 90 माइनस 2 बराबर है 88 के लिए तुम क्या करोगे, 90 माइनस 2, तो वो क्या हो जाएगा, cot 2। 87 के लिए 90 माइनस 3, ऐसे करते करते 46 के लिए क्या करोगे, 90 माइनस 44, ठीक है। तो सब कुछ 90 माइनस के रिस्पेक्टिव में देखना है, तो वह बनेगा, समझा अभी। और tan 40 सब कुछ कैंसिल होगा ना, क्योंकि हमको मालूम है क्या, व्हाट इज tan थीटा इंटू cot थीटा, 1, क्योंकि ये क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और ये क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल होएगा ना, क्या मिलेगा हम लोग को, 1, इसलिए tan 1 cot 1 cot 2 tan 2 सब कैंसिल होते जाएंगे, 46 44 ऐसे करके सब कुछ कैंसिल हुआ, यहाँ पे 45 रह जाएगा। tan 45 कितना होता है, 1, तो 1 इंटू एवरीथिंग tan 45 है, तो tan 45 1, ये कितना हो गया, 0।
1/2 बाहर है तो उसको ऊपर डाल दिया। करेक्ट, सही। अब जो लोग को नहीं आया ऐसे देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 23ab है। मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab दोनों साइड पे कर देता हूँ। 23ab प्लस 2ab दोनों साइड ऐड कर सकते हैं ना सेम नंबर से। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 25ab। 25 को नीचे भेज दिया तो क्या हो गया a प्लस बी द होल स्क्वायर। यहाँ पे 25 इक्वल्स टू कितना हो गया ab। ठीक है, अब मतलब मैं ये क्या हो गया a प्लस बी और ये 5 उसका स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या है ab है। करेक्ट है कि नहीं? इतना पार्ट समझा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग अगर लोगे लॉग a प्लस बी अपॉन 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग ab। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी, लॉग a रेज टू कितना है यहाँ पे m, तो लॉग a रेज टू m क्या हो जाएगा m log a। ठीक है, इक्वल्स टू log a प्लस log b। 2 को उधर भेज दो तो log a प्लस b अपॉन 5 इक्वल्स टू 1/2 log a प्लस log b। चलेगा ना, जैसे भी प्रूव करना चाहो। तुमने स्क्वायर करके किया वो भी करेक्ट है, ऐसे करो वैसे भी। मैं इसका हेल्प लेके कर रहा हूं कि ये चीज गिवन थी तो उसको लेके कर देते हैं वैसे ही। समझे, सब प्रॉपर्टीज ही यूज कर रहे हैं। तो एक बार प्रॉपर्टीज अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार रिवाइज करें। व्हाट इज log ab, log a plus log b। व्हाट इज log a by b, log a minus log b। What is log a raised to m? M log a। What is log a to the base a? 1। What is log 1 to the base a? 0। What is log a raised to m to the base b raised to n? m by n log a to the base b। चलो ये किया। उसमें नहीं आएगा ना। अच्छा हाँ, रूट ही पूरा रूट है, हाँ भाई वो ज्यादा इजी पड़ेगा देखो। प्लस माइनस नहीं आएगा इधर। हाँ प्लस माइनस आएगा, फिर तू नेगेटिव उधर पे देगा ना, क्योंकि अंडर रूट ये लास्ट में उन्होंने डिस्कस किया था ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। हाँ लेकिन अंडर रूट ऑफ 4 इज 2। तो अगर तूने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसे लिख दिया ना, खत्म, तेरे को प्लस माइनस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हाँ लेकिन अगर तूने यहाँ पे लिखा नेगेटिव a प्लस बी log of a plus b, therefore a plus b should be greater than 0। हाँ फिर तुम बोल सकते, फिर तो नेगेटिव आता ही नहीं। आता ही नहीं है। हाँ चलेगा, तू ऐसे भी बोल सकता, लेकिन अप्रोच बराबर है, सोचना बराबर है। थॉट प्रोसेस जेई में मेन है थॉट प्रोसेस। अगर स्टार्टिंग में वो सही है ना चलेगा, फिर तुम बीच में गलती करो तो चलेगा, सोचना ही मुश्किल रहता है। चलो अब इसमें आगे बढ़े। हाँ अरे यार अपना चलता नहीं है यार। चलो ये करते हैं। चलो अभी ये वाला सम देखो। अब इधर देखना, इधर पहले सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी, log a प्लस log b। तो क्या हो जाएगा log a b, तो x इंटू x माइनस 10 टू द बेस 3 कितना हो गया 2। 3 को उधर लेके गए, अरे बस करो। 3 को इधर लेके गए कितना होगा 9। ये कितना होने वाला है x माइनस 10 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो ये कितना होने वाला है x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब इसके रूट निकालते हैं। x इक्वल्स टू कितना आएगा, तो पहले तो मैं यहाँ पे a इक्वल टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 10, c इक्वल्स टू कितना होएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा b स्क्वायर 100 माइनस 4ac, लेकिन इधर भी क्या है माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा बीच में प्लस कितना होने वाला है 36 अपॉन 2a, बराबर ना है कि नहीं। तो ये क्या हो गया 10 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आने वाला है, नहीं हो रहा ना। -10 -1 तो 1 -8 प्लस आएगा।
ठीक है, अब यहाँ पे 136 आ गया। अब यहाँ पे 136 को कैसे कर सकते हैं? 100 बाहर आएगा और 1.36 100 into 1.36 माना फिर और फिर 10 बाहर आ जाएगा। 36 4 से डिवाइड होता हाँ, वही है कि आ नहीं? जाएगा। तो 4 से तो डिवाइड होने वाला है ये, तो कितना सा होएगा? 234 तो यहाँ पे 4 इंटू 34, यहाँ पे 2, तो 4 अगर रूट से बाहर आए तो कितना होने वाला है? 10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 34, नीचे क्या रहेगा? 2, ऊपर कॉमन क्या है? 2, 2 कैंसल, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना रहेगा? 34। तो हम लोग को x के दो वैल्यूज आए, एक वैल्यू आया 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 34 और दूसरा वैल्यू आया x इक्वल्स टू 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 34। तो इधर पे देखो 34 5 प्लस, तो इधर पे क्या आने वाला है? 5 पॉइंट समथिंग रहेगा ना, 8 के आसपास। तो 5 पॉइंट, हाँ तो यहाँ पे 34 कितना है? 5 के ऊपर चला गया ना, 6 6 36 होता है, ये 5 के लगभग है, तो मतलब ये यहाँ पे 5 प्लस समथिंग कितना हो रहेगा? 10 पॉइंट समथिंग होएगा। करेक्ट है कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि ये 5 है, अंडर रूट ऑफ 34 मतलब क्या? रूट 36 कितना होता है? 6, तो रूट 34 क्या होगा? 5 पॉइंट समथिंग कुछ तो रहेगा, तो यानी 5 प्लस 5 पॉइंट समथिंग क्या हो गया? 10 पॉइंट समथिंग। इस वाले केस में क्या रहेगा? 0 पॉइंट समथिंग। 5 माइनस ये जो भी वैल्यू रहेगा, इधर देखो, ये जो भी वैल्यू रहेगा ये 5 पॉइंट समथिंग रहेगा। करेक्ट है? तो 5 माइनस 5 पॉइंट समथिंग क्या रहेगा? माइनस 0 पॉइंट समथिंग ना, है कि नहीं? मतलब यहां पे वैल्यू क्या है? नेगेटिव, यहां पे वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। अब तुम मुझे बताओ, क्या इस जगह पे मैं x को नेगेटिव बना सकता हूं? पर सर अगर हम उसको कंबाइन लेंगे तो बना सकते हैं। अरे कंबाइन, लेकिन ये क्वेश्चन तो ऐसा था ना, तुमने कंबाइन प्रॉपर्टीज लगाना चालू किया, बट मेन क्वेश्चन ये है क्या? तो कर सकते हैं ना, अगर अभी जो 0 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट समथिंग माइनस 0 पॉइंट तो आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। माइनस 0 पॉइंट समथिंग माइनस 0 पॉइंट ऐसे बोल रहे हो ना, लेकिन तुम यहां पे देखो, यहां पे माइनस 0 पॉइंट समथिंग तो आया, लेकिन जो मेन ये तुम लॉग हटाने के बाद कर रहे हो। पर हमें तो सिर्फ आंसर वैलिड सही है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है कि प्रॉपर्टीज। नहीं, अगर समझो अगर ऐसा ही क्वेश्चन होता, a अपॉन x होता, कुछ तो होता, और तुम लास्ट में आंसर लाते x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2, क्या तुमको लगता है तुम x इक्वल्स टू 0 ले सकते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो a अपॉन x था, और तुमने बोल रहे हो कि x को तुम 0 रख सकते हो, बट तुम रख सकते हो क्या x को 0? नहीं रख सकते। तो मतलब तुमको ये वाला पार्ट तो तुम नहीं ले सकते, क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस से मेरा क्वेश्चन ही गायब हो जाएगा, क्योंकि वो क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड। तो अब यहां पे लॉग है ना, तो log x टू द बेस 3 log this टू द बेस 3, करेक्ट है? हाँ, ये करेक्ट है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होएगा, बट तुम सोचो जैसे ही नेगेटिव इधर आया, ये वाला तो नॉट डिफाइंड है, ये वाला भी नेगेटिव नॉट डिफाइंड है, क्वेश्चन एग्जिस्ट ही गलत हो जाएगा। क्योंकि तुम मुझे बताओ, अगर मैंने तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया होता, अगर मैंने शुरुआत ही ऐसे किया होता, माइनस एक्स टू द बेस 3 लॉग माइनस एक्स माइनस 10 टू द बेस 3, तुम क्या बोलते? सर लॉग तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये तो पहले से ही गलत है कि नहीं? तो इसीलिए तुमने अगर यहां पे वैल्यू माइनस 0 पॉइंट समथिंग डालोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए जो भी तुम ऐसे केसेस वाले सम रहेंगे ना, तुम एक बार लास्ट में चेक करोगे कि वो लॉग को अनडिफाइंड तो नहीं बना रहा। अगर अनडिफाइंड बना रहा है तो उसको हटा देंगे, और जो डिफाइंड रख रहा है उसको रखेंगे। तो अपने केस में कौन रख रहा है? 5 प्लस ना, देयरफॉर हम लोग क्या लेंगे? x इक्वल्स टू 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 34। सिर्फ इसको लोगे, इसको नहीं लोगे आंसर में, वो उसका इंट्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है? ये तो ये वाला लिखोगे और इसको स्टार मार्क करना, इसको स्टार मार्क करो ये वाले सम को। ऐसे और करते हैं, बट यहां से ऐसे सम चालू है, तुमको पता रहे क्या है क्या। Therefore x equals to 5 plus under root of 34, और इसके लिए क्या लिखोगे? As log cannot be negative, therefore x cannot be equal to 5 minus under root of 34. अगर 5 में 34 ले तो आंसर तो बट ये नेगेटिव हो जाएगा ना, वही तो प्रॉब्लम है कि नहीं? मतलब ये कैसे मालूम है? अगर एकदम ऐसे टर्म्स में बोलूं कि अगर समझो तुम फ्यूचर में गए और तुमने अपने पेरेंट्स को मार दिया, तुम फ्यूचर में
या तो तुम पास्ट में गए या तो फ्यूचर में, अगर फ्यूचर, हाँ चलो पास्ट में गए और तुमने पेरेंट्स को ही मार दिया, इसका मतलब हाँ ये तो पैराडॉक्स बन गया ना। अब तुम अनडिफाइंड हो जाओगे ना। अब तुम्हारे साथ क्या होगा, वो तो ऐसे नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही टर्म्स में सोचो कि अगर तुम पास्ट में गए और उनको मार दिया तो तुम तो बेसिकली क्या बन गए, अनडिफाइंड। तुम अभी तक डिफाइंड थे, लेकिन तुमने जैसे ही वो चीज की वो क्या बन गया, अनडिफाइंड। तो जैसे ही तुमने नेगेटिव को इंट्रोड्यूस किया वो क्या बन गया, अनडिफाइंड। क्योंकि क्वेश्चन तो ये था ना, क्वेश्चन तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, तुम तो सीधा अनडिफाइंड क्रिएट कर दिए। आप समझा ही नहीं समझा। जैसे a अपॉन x है, x का वैल्यू तुमने लास्ट में 0 लाया और तुम बोल रहे ये देखो ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर मिलेगा। अरे लेकिन मेरे सब्स्टिट्यूट करने से क्वेश्चन ही गायब हो गया, अनडिफाइंड बन चुका है कि नहीं। तो इसको मत देखो, ये तो तुमने सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज किया है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये लेके बैठे थे ना हम लोग। नहीं, ये देखो कौन सा, पहले तो इधर पे m log a ना, तो इसको क्या लिखूंगा, log x स्क्वायर टू द बेस 3 है कि नहीं, ये वाला प्रॉपर्टी, माइनस ये वाला सेम ही रखेंगे, x माइनस 1 टू द बेस 3, इधर पे 1। अब ये पूरा एक पार्ट, ये दूसरा, तो log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a अपॉन b, दोनों का बेस क्या है अपना, सेम, x माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम लोग को log हटाना है, तो log हटाओगे तो इधर पे क्या हो जाएगा, 3 रेज टू 1 x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। हाँ नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन। हाँ तो इधर पे इसको नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x माइनस 1, कितना होएगा, 3x माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब तुम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या होएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होने वाला है, 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 कितना आएगा, माइनस 3 ना। तो मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या, क्योंकि इसका ये क्या है, रूट तो निकाल ही नहीं सकते ना तुम इसका, है कि नहीं, d लेस देन 0। Therefore no solution, क्योंकि तुम इसका रूट ही नहीं निकाल सकते, तो मतलब ये कभी सॉल्व होगा क्या, नहीं। सर नो सॉल्यूशन और x को ऐसे लिखना सेम नहीं होता क्या? नहीं सेम, अरे सॉरी, x इक्वल्स टू 5 चलेगा दोनों। अरे बस बस बस, हाँ 3 आएगा, बट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो मतलब रियल नंबर में कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो मतलब इसका क्या लिखेंगे हम लोग, नो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन कैसा रहेगा, सॉल्व फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x रियल नंबर है उसके लिए सॉल्व करो। चलो ये लिखा सबने, अरे बस करो बस करो, कितना बड़बड़ कर रही चलो ये कर दो, पहले बाद में डिवाइड करेंगे ना, किसको, लास्ट वाले को, पहले 5/9 है वो उसको सर log to करने तो 32 by करो। 10 आ रहा है। हाँ 32/10 आ रहा है। अच्छा 32/10 आ रहा है, हाँ चलो देखते। मैंने 2 में देखा मेरे को तो है। भाई 320/10 नहीं 32 by 10 आ रहा है, 32 by 10। पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, मैंने डिवाइड अरे तुम पहले और ऐड ले ऊपर से सारे सर 2 है क्या आंसर? 32 by 10 वही आएगा। कितना आ रहा है, log to 32 by 10 लॉग 32/10 क्या, log to 32 75/10, हाँ ठीक है। तुम्हारा कितना है, 32 by 10 हाँ वही है वही है। नहीं आगे सॉल्व तो करूंगा। मैंने 2 लॉग ही थे, 2 लॉग नहीं थे, 2 लॉग नहीं थे, तो गलती थी। 5 minutes
अगर इधर 16 कर दे तो कितना होता? हैं? 16 कुछ नहीं 32/16 हाँ भाई ये कितना होने वाला है? पहले इसको कर देते। 25 है कितना है? तो आंसर 1 आता वो 10 टच ही नहीं हो रहा है अगर वो 10 अगर वो 16 होता तो आंसर 1 आता 16 होता तो आंसर क्या आता? कैसे टोटल क्या अच्छा 16 बताइए देखो ये मल्टीप्लाई हो गया ना पहले हाँ हाँ 1 आ जाता 1 आता कुछ भी करो। 25 सर अभी आंसर 4 माइनस माइनस जाएगा ना अभी 16 होगा तो आंसर 1 जाएगा हां 4 माइनस log 5/2 ये क्या हो गया? log a माइनस log b क्या हो गया? log a by b। क्यों कर सकते हैं ना? सब एक साथ कर लूं चलो। हां तो log a माइनस log b क्या होगा? log a by b। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। फिर ये वाले पार्ट का एडिशन हो रहा है ना इसके साथ, तो उसका क्या होने वाला है? मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना होगा? 32/243। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? पहले वो ऐड होगा ना वो एक बनेगा ना अरे मल्टीप्लाई तो ऐड सर एक साथ तरीका से मल्टीप्लिकेशन कर सकता है हां देखो मेरा फिर भी नहीं जरूरत नहीं है ये देखो a अपॉन b अपॉन c अपॉन d क्या होएगा? a अपॉन b इंटू d अपॉन c। ठीक है, ये कितना होने वाला है? 32/243। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 81 1 जा एंड 81 3 जा, फिर 25 1 जा 25 3 जा, 3 कैंसिल। log 32 हाँ बराबर। तो सर 4 माइनस क्यों? सर ऐड करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा ना बाद में किसको ऐड करोगे? मल्टीप्लीकेशन ही होने वाला है। 75/10 इंटू 32/243 यही वाला पार्ट है ना। अरे हमने पहले उस दोनों को कंबाइन कर दिया वो दोनों को ये दोनों को हाँ, तो अगर इधर ब्रैकेट डालोगे तो इधर बीच में माइनस होने वाला है। वही बोल रहा था दोनों अरे बॉड मास से करना पड़ेगा तो पहले नहीं कर सकता ना बॉड मास से नहीं सब साथ में करना पड़ेगा साथ में जाएगा तो भी तो बॉड मास नहीं सब साथ में जाएगा इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इसमें? छोटू सा चीज है। भाई हाँ। फिर भी उसमें बॉड मास यूज हो रहा है तो तो पहले आप- अपने से भी 5 और 16 अब इसको स्प्लिट कर देते हैं माइनस और प्लस में करेक्ट। तो ये कितना होएगा? log 16 टू द बेस 5 इधर 2 ले लेते, तो ये कितना होएगा? log 16 टू द बेस 2 माइनस कितना हो जाएगा? log 5 टू द बेस 2। 4 माइनस log तो ये कितना होएगा? 2 रेस टू कितना होएगा? 4। तो 4 log 2 टू द बेस 2 बराबर ना? 4 माइनस log 4 माइनस वो माइनस 4 डायरेक्टली कौन सा? हाँ तो ये माइनस log 5 टू द बेस 2 ना। तो माइनस लिखो नीचे हाँ लिख रहा हूँ मैं, लेकिन ये वाला पार्ट समझा कि नहीं? ये सबको समझाना क्या हो रहा है यहाँ पे? log a रेस टू m 16 को क्या 2 रेस टू क्या लिख सकता हूँ मैं? 4। ठीक है, तो 4 इधर बाजू में गया, log 2 टू द बेस 2 हो गया। ठीक है, माइनस कितना रहेगा हम लोग का? log 5 टू द बेस 2। ये कितना हो गया? 1। तो 4 माइनस log 5 टू द बेस 2। ठीक है, काश यहाँ पे 16 कर दे तो एकदम अच्छा रहता ना, सीधा आंसर 1 आता। नहीं फिर तुम लिख, ठीक है चलो इसको नहीं करो। चलो एक और सम करते हैं। log 2 to base 2 1 हो जाएगा चलो ये हो गया। बस ये क्वेश्चन के बाद पक्का बताता हूँ। ये क्वेश्चन नहीं नहीं पक्का पक्का। ये देखो 81√243। हाँ 81। इसका आंसर, इसका वैल्यू कितना आने वाला है? यार 3/2 ही है भाई 2 आएगा 17/3 रुको आ 17/3 ये तू है ना दोस्त, गलत है ना दिल तोड़ देता है हमेशा। गलत है। 13/3 13/3। अब जाके आए तुम, अब जाके तुमने सांस ली। 13/3 कितना? 81 कितना रहेगा? 3/4 3 रेज टू 4। ठीक है, 243 क्या रहेगा? 3/5
5, लेकिन इधर पावर कितना 1/2 ना. अब इधर पे log ये कितना होएगा 3 रेज टू कितना होएगा 3/2, 3 रेज टू 4, 3 रेज टू 5/2. अब दोनों का बेस क्या है सेम, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 रेज टू कितना होएगा 2 4 जा 8, 8 प्लस 5 कितना होएगा 13/2 और इधर पे log 3 रेज टू 3/2. तो तुमने अभी देखा था ना log a रेज टू m b रेज टू n क्या हो जाएगा 13/2 और ये इधर नीचे वाले का क्या आएगा 3/2 और इधर पे क्या आएगा log 3 टू द बेस 3. ये पूरा पार्ट क्या हो गया हमारा 1 और यहाँ पे 2 क्या हो गया कैंसल. कितना आया मैंने वो x लेके कर लिया. है कि नहीं. मैंने भी x लिख लिया। x लिखी गया तो उधर गड़बड़ हुआ ना. नहीं 3/2 रेज टू इक्वल टू अरे 3 into 3 8/2 इक्वल टू ऐसा हुआ था. अब ये थोड़ा ये इसका जो स्टोरी है ना वो एकदम क्या बोलेंगे इंस्पायरिंग है. ठीक है. ऋषिल जैन करके रहता है. तुम लोग में कौन जैन है सरनेम जैन. अच्छा तुम दोनों ठीक है. तो अभी ऋषिल जैन रहता है ये ना 2 बार जेई देता है. पहली बार जेई दिया फेल हो गया, दूसरी बार जेई दिया फेल हो गया, मेंस भी नहीं हुआ क्लियर. हाँ मेंस में ही यानी क्वालिफाई नहीं कर पाया एडवांस में, तो मतलब खत्म. ठीक है. 2 बार अटेम्प्ट किया फिर वो नॉन नहीं मल्टीपल दे सकते बस ना. अभी कितना करेगा. कॉन्फिडेंस टूटता है ना इंसान का. एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार ड्रॉप लिया, सारे फ्रेंड्स आगे गए, मैं ही बैठा हूं प्रिपेयर कर रहा हूं अकेला एक ही चीज, तो भी नहीं हुआ. अब उसके बाद वो क्या करते हैं इंजीनियरिंग करते हैं नॉर्मल कॉलेज से. ठीक है. और अपने डैड या तो रिलेटिव्स के पहचान से ना E&Y करके कंपनी पता है. E&Y सबसे बड़ा कंपनी है. पहले देखो कंपनीज में ना एक होता है बिग 4. ठीक है. तो बिग 4 कंपनीज जैसे बोलते हैं. तो बिग 4 में कौन है E&Y, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली और एक डेलॉइट. तो ऐसे ये 4 बिग 4 बोलते हैं. यानी यहाँ पे जॉब कर रहे तो मतलब सही है. तो इधर जॉब कर रहा था बट देखो इसका एम जेई था. इसने 2 बार दिया मतलब इसको बड़ा कुछ अचीव करना है. छोटे में नहीं रुकेगा ये. ठीक है. तो अब ये E&Y को छोड़ दिया कम से कम 1.5 साल बाद 1.5 ईयर के बाद और ये मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा था. तो एक कॉलेज है यूएस में आयरविन करके. ठीक है. कैलिफोर्निया में. ठीक है. तो इसके लिए तुमको GRE एक एग्जाम होता है बाहर जाने के लिए तुमको देना पड़ता है. तो 308 प्लस इतना लाना रहता है तुमको. अब ये एग्जाम देता है इसका ये GRE. पहले अटेम्प्ट में 302, दूसरे अटेम्प्ट में 303, फिर 305, फिर चौथे अटेम्प्ट में 310. ये एक एग्जाम 25,000 का होता है. तुम इसको मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो एक साल में. एक साल में एक ही बार. नहीं एक साल में मल्टीपल बार दे सकते हो. जितनी बार है. हाँ. तो इसमें कैसे, तो इसने एक साल तो पूरा एग्जाम ही दिया और चौथे अटेम्प्ट में, और ये कंपैरेटिवली इजी एग्जाम है लेकिन तो भी देख लो. तो 310. अभी लड़का कैसा रहता है मालूम है, बहुत ही इंट्रोवर्ट है. इंट्रोवर्ट मतलब मेरे को डाउट रहेगा ना बोलेगा नहीं. इसका ऐसा रहता है मैं खुद ही सॉल्व कर लूं, क्यों बोलने का किसी को. तो मैं खुद पहले देखता हूं, आंसर ढूंढ लूंगा, नहीं टीचर से नहीं पूछना, मैं घर पे जाके ढूंढ लूंगा. तो अब ये वैसा बंदा है. अभी गया यूएस में बैठा है, 2 साल का मास्टर कर रहे हैं. वहां पे जो ये मिलता है ना मार्क्स 5 GPA पे मिलता है. ठीक है. तो इसको जब ये अपने मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था वीडियो कॉल पे, क्योंकि अभी तो यहाँ पे नहीं आ सकता ना, तो वीडियो कॉल पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था ना, तभी उसको कॉलेज से मेल आया कि आपका 2.8 GPA आपको प्रोबेशन पे डाल रहे हैं. अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं आया, इससे ये बॉर्डर लाइन, अगर इसके नीचे गए तो फेल कर देंगे. तुम सोचो एक स्टूडेंट जिसने पेरेंट्स ने 30-40 लाख लगा दिया है क्योंकि वो बाहर पढ़ने गया इसीलिए. ठीक है. और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग. तो ये एज अ वेटर काम कर रहा था यूएस में, ताकि वो जो दिन भर का जो खर्चा रहता है वो तो निकलना चाहिए ना, क्योंकि अगर वो भी मॉम डैड पे डाल देगा ना तो कितने तक चला जाएगा, 60-70 लाख चला जाएगा सिर्फ पढ़ाई की 2 साल के लिए. सेंस है क्या इस बात का. तो इसने तो ये एज अ वेटर भी काम कर रहा था और पढ़ भी रहा था. तो 2.8 GPA और मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तभी आया. तो एकदम दिल तो एकदम बैठ ही गया ना, क्योंकि देखो जो बच्चा फेल होता है ना, और वो ऐसे फेल होता है ना, 2 बार फेल हो गया और इधर 3 बार, तो ना उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता. ठीक है. तुम उसको अगर बोलोगे ना 1+1 भी करने, तो कॉन्फिडेंस टूट चुका है ना, उसको खुद पे सेल्फ डाउट रहता है कि बाबा मैं सही कर रहा हूं क्या. लेकिन तो सोचो कितना प्रेशर आ गया. लेकिन अभी कैसे करो या मरो, क्योंकि इतना पैसे लग चुके हैं. तो इसने नेक्स्ट वाले सेशन से ना टीचर को डाउट पूछना चालू किया, एक्स्ट्रा वीडियोस देखना चालू किया और व्लॉग्स पढ़ना चालू किया, जो एजुकेशनल व्लॉग्स रहते हैं.
इसने 3.3 जीपीए पे गया, सेफ साइड पे पहुंचा, तो भी अच्छा स्कोर नहीं है, तो सेफ साइड पे पहुंचा। अब इंटर्नशिप का टाइम आया तो सबको इंटर्नशिप मिलेगा, पूरे क्लास का इंटर्नशिप लग गया है, एक को छोड़ के, रिशेल को छोड़ के पूरे क्लास को लग चुका है। अब सोचो वो लड़के का कॉन्फिडेंस किधर रहेगा, सबको हो गया, सबको मार्क्स है, सब कुछ है उसको, लेकिन ये चीज नहीं मिली। अब एकदम एंड में बैठा है टेंशन में। इसने कितने कंपनीज में अप्लाई किया था टोटल? 370 कंपनीज में अप्लाई किया था, एक ने भी सिलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये इसका जीपीए बहुत नीचे चल रहा था ना, और इतना ब्राइट नहीं लग रहा था। तो 370 कंपनीज में अप्लाई किया, एक ने भी ये कर दी, एक ने भी बुलाया नहीं। आखिर में इसने दम तोड़ दिया था और इसने एक कंपनी में अप्लाई किया था, वो था वॉलमार्ट, ग्लोबटेक। वॉलमार्ट पता है? यूएस का डीमार्ट, ठीक है? उसके एक वॉलमार्ट के इसमें 10 डीमार्ट आ जाएंगे, इतना बड़ा, ठीक है? तो उधर पे काम कर रहा था। अब सब वाइट थे उसके टीम में, अब इंडियंस को वहां पे क्या बोलते हैं? ब्राउन, ठीक है? तो इसको ना एक डाउट आया कि ये चीज कैसे होती है, तो इसने एक सीनियर को पूछा कि मेरे को बताओ ये कैसे होते हैं। तो सीनियर ने जाके बता दिया, उसको सॉल्व कर दिया, और शाम को मैनेजर ने कैबिन में बुलाया, बोला कि ये जो चीज थी ना, ये मैंने तेरे को दी है और सैलरी तेरे को ये सॉल्व करने का मिलता है, तो किसी और को कैसे पूछ सकता है? ठीक है, यानी टॉक्सिक एनवायरनमेंट पूरा। और मे बी ये भी रीजन हो सकता है कि वो ब्राउन था तो फिर, और सब वाइट थे, ये भी एक रीजन हो सकता है, रेसिज्म रहेगा। और कॉलेज जब जाता था ना, इंट्रोवर्ट स्टूडेंट है, कॉलेज जब जाता था, बीच में एक औरत चिल्लाती थी बस स्टॉप पे, ये तुम लोग साले इंडियंस लोग इधर आके हम लोग का जॉब लेते हो, इतना जोर से उसके ऊपर चिल्लाती थी जब वो कॉलेज जाता था। तो उसने कंप्लेन किया था कॉलेज में, बट ये उसके साथ हो रहा था, यानी वो भी वो झेलने का। और स्पेशली इंट्रोवर्ट, तुम्हें एक्सट्रोवर्ट था, चलना जाना और तुम आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? लेकिन जो इंट्रोवर्ट रहता है ना, उसको उसका अंदर दम घुटता है कि ये मेरे साथ फिर से होगा, आज जाऊंगा तो, है कि नहीं? क्योंकि उनके टोज ना कर्ल हो जाएंगे कि बाप रे, फिर से मैं स्पॉट पे खड़ा हूं और 10 लोग मेरे को ही देखने वाले। अब वॉलमार्ट में छोड़ दिया इसने जॉब, क्योंकि एकदम टॉक्सिक था ना, तो टॉक्सिक जॉब से छोड़ा और वापस से क्या है, अपना वेटर ही है, और जॉब ढूंढ रहा था कि मेरे को किधर ना किधर तो मिल जाए। अब इसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है, ठीक है? तो ये रात को ना गर्लफ्रेंड के साथ सिर्फ क्रिप करने का कि मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे लाइफ में ये, मेरे लाइफ में वो, ऐसा कोई सुनेगा तो छोड़ ही देगा ना वो भी। हाँ, नहीं इंडियन थी फॉरेन वाली, ठीक है? तो उसकी गर्लफ्रेंड इंडियन थी, और वो हमेशा क्रिप करने का रात को कि बाप रे ये है, मेरे लाइफ में ऐसा है, मेरे लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, ये गड़बड़। कोई भी रहेगा तो छोड़ देगा ना, है कि नहीं? तो अब ये वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड चल रहा है पूरी तरह लाइफ में। तुम सोचो, वेटर बन चुका है, और इसका एक सिनेरियो इसने बोला था कि मेरे को भूख लगती थी रात को, लेकिन मेरा बॉडी मेरा साथ ही नहीं देता था, तो मैं बेड पे ही पड़ा रहता था और आंख बंद करके बैठा रहता था, यानी आंख बंद करके लेटा रहता था, और मेरे को नींद आ रही मैं सो जाता, यानी खाली पेट सोने का। क्योंकि देखो, तुमने अगर दिन भर काम किया है, बर्तन घिसे, टेबल साफ किया है, ये सब किया है, इतना कुछ टेंशन चल रहा है, देखो तुम मॉम डैड से सब नहीं छुपा सकते ना, वीडियो कॉल तो करना ही पड़ेगा। तो वीडियो कॉल में ना, तो इसका ये बहुत अंदर चला गया ऐसे, और ये बच्चा ऐसा गया था, और अभी ये अंदर चला गया, खाने को इतना खा रहा नहीं है ठीक से। क्योंकि तुम देखो, मॉम डैड के साथ बुरी तरह भी बात करो, रात को मम्मी खाना तो दे ही देती है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, या तो काम करो, पैसे कमाओ, खाना लो, या तो अन्य मिल रहा नहीं, खाली पेट सो। और दूसरा, आंख के नीचे पूरा डार्क सर्कल, रीजन टेंशन इतना है, सबको जॉब लग गया, मेरे को ही जॉब नहीं लग रहा है। और देखो बॉयज के ऊपर ना प्रेशर, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा बॉयज और गर्ल्स का, लेकिन बॉयज से एक एक्सपेक्टेशन भी रहते हैं ना ज्यादा, घर संभालो, पैसे दो घर पे, है कि नहीं, तुम जल्दी करो। तो अब उसको उस बात का भी प्रेशर, और मॉम डैड जॉब करते हैं, मॉम हाउस मेकर है, तो सैलरी ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा है, लोन लेके ही भेजा है बच्चे को। तो अब इसके ऊपर इतना प्रेशर है कि मेरे को, देखो मॉम डैड का खुद का एक्सपेक्टेशन के ऊपर अगर मॉम डैड का एक्सपेक्टेशन बैठता है ना, तो बच्चे का उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 100 चीजें, इतना भारी भरकम वजन लेके घूमने का, तुम्हारा तो ट्रेलर था 10वीं, है कि नहीं? अब इतना बड़ा वजन ये लेके जा रहा है, और हमेशा इसने ये तोड़ा ही है, इधर तोड़ा, पैसे भर रहा है, उधर तोड़ रहा है, इधर पे तोड़ा, वो हमेशा एक्सपेक्टेशन तोड़ता ही है। तो इन्हें तुम सोचो, वो बच्चे का रहना कितना मुश्किल रहेगा, दम घुटता रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसमें इतना कुछ हो रहा है, इतना रिजेक्शन खा लिया है, इधर पे बैठा है वो अपने लाइफ के, वेटर पे आ गया है,
जो मॉम डैड उसको घर में एकदम सिर पे लेके घूमने का, वो अभी वेटर है, बर्तन घिसने का काम। तुमको लगता है इसका ईगो रहेगा? 6 फीट अंडर रहेगा, जमीन में भी नहीं, गड़ चुका है ईगो, कुछ ईगो का नामो निशान नहीं है आसपास, घमंड तो जरा भी नहीं। अब इसकी गर्लफ्रेंड ने ना, अब देखो क्या किया, इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको नहीं ब्रेकअप नहीं किया, अब ब्रेकअप फिर तो मर ही जाता ना, फिर क्या बचता है इसका, सपोर्ट सिस्टम तो है ही नहीं। तो इसकी गर्लफ्रेंड ने बोला एक काम करना, तो गूगल में अप्लाई करके देख, लगा तो लगा, नहीं अगर वो लोग नहीं बुलाते तो एटलीस्ट अप्लाई करके तो देख क्या होता है। तो इसने गूगल में अप्लाई किया, ठीक है। तुमको मालूम है गूगल के 11 राउंड या तो 9 राउंड से 11 राउंड होते हैं। तुम एक भी राउंड में फेल हो गए तो तुमको निकाल देंगे। ऐसा नहीं कि 5 राउंड पास हो गए, 6ठे राउंड में फेल हो गए तो तुमको कहते 5 तो पास किया ना, चल तेरे को आगे भेज देते, नहीं, 6ठे पे फेल तो बाहर जाओ। आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट सेकंड ईयर से प्रिपेयर करते गूगल का, गूगल फेसबुक ये सबका, क्योंकि वो लोग आएंगे ना तो सेकंड ईयर से 4th ईयर में वो लोग रेडी होते हैं। तो ये बंदे ने गूगल में तो चलो अप्लाई किया और ये प्रिपेयर करता था साइड बाय साइड, कभी ना कभी तो होगा, कभी ना कभी तो होगा। तो आफ्टर 1.5 ईयर्स रेगुलर इंटरवल पे अप्लाई करते करते गूगल फेसबुक ऐसे करते करते 1.5 साल के बाद गूगल ने बुलाया कि तुम हमारे यहाँ पे इंटरव्यू देने आओ। 11 राउंड थे, 11 के 11 राउंड इसने क्लियर करके गया, लेकिन तो भी श्योरिटी नहीं रहता गूगल तुमको बुलाएगा, सिलेक्ट हो गए हो, ठीक है। तो 11 राउंड्स हो गए ऐसे ही। अभी वापस से वेटिंग का अपना जॉब पे चला गया, कमाना तो है ही। तो उधर पे था, एक दिन गूगल से कॉल आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड और ये ऐसा रहेगा और तब से मेरा तुम्हारा ज्वाइनिंग रहेगा, ऐसे बोल दिया। अब ये एकदम फिजिटी हो गया, एकदम मतलब जगह पे खड़ा ही नहीं हो रहा है, और बैठ रहे तो पैर एकदम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यही चालू है, और टेंशन में। सोचो ना, इतने ये लड़के को ये चीज मिलने वाली है तो कितना अंदर खुशी रहेगा, है कि नहीं। अब बोल भी नहीं रहा क्योंकि जब तक मेल नहीं आएगा तब तक कंफर्मेशन नहीं है। 3 घंटा हो गया मेल ही नहीं आया 3 घंटा हो गया मेल उसको आया ही नहीं। अब वो रुका है, 3 घंटे के बाद एक मेल आया, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारा ये सैलरी है, इतने शेयर्स मिलेंगे गूगल के और ऐसे ऐसे इंक्रीमेंट रहेगा। अब इसने पहला कॉल किया। अब ये जब मैंने पढ़ा ना इसका, मेरे को गूज़बम्स आ गए थे। जब इसने सबसे पहला कॉल किया गर्लफ्रेंड को और बोला कि मेरे को जॉब लगे, मेरे को गूगल में जॉब लग गया, उसकी गर्लफ्रेंड उधर रोने लगी। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी मॉम को बताया, नहीं गर्लफ्रेंड ने अपनी मॉम को बताया, तो उसकी मॉम रोने लगी। फिर उसने अपने इसको मॉम को बताया, उसकी मॉम जोर से रोने लगी, ठीक है, बात ही नहीं हुआ। रिशिल की मॉम, यानी उसने बोला ना मेरे को गूगल में जॉब लग गया, तो मॉम ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला ही नहीं, मॉम रो रही है पहले, और मॉम भर भर के रो रही है। अब उनके रोने की वजह से ये भी रो रहा है और कंटिन्यूस रो रहा है। अब उसके बाद उसने डैड को कॉल किया, तो डैड का मीटिंग चालू था, डैड ने सिर्फ सुना, बोला कॉन्ग्रेचुलेशन और रख दिया, ठीक है, उनका मीटिंग चालू था। अब देखो बॉयज ना रोते नहीं है, बॉयज का वजन गला भारी होता है कि नहीं। गर्ल्स कैसे टेप रहे, उनके यहाँ पे तो एकदम नल रहता है, कुछ हो गया तो चालू इधर से एकदम, और ये वो लोग का पावर रहता है, ठीक है। अगर वो लोग ने रो दिया तो पापा तुमको ही फटके देंगे, रूल, सिंपल रूल्स है, ठीक है कि नहीं। तो अब उसके डैड को, अरे बस अब उसके डैड कैसे, उसके डैड भी कुछ रोए नहीं, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला ये, और ये इधर पे रो रहा है, खुशी के मारे रो रहा है। तो 1 घंटे के बाद डैड का कॉल आता है और डैड का पूरा भारी हो गया है आवाज, और एकदम स्लोली बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन, और फिर आगे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब। और डैड ने रोए नहीं है क्योंकि तुमको मालूम है वो रोएंगे नहीं, उनके यहाँ पे ही रहेगा, सारा इमोशन यहाँ पे दबा हुआ रहेगा। अब तुम सोचो ये बंदे का एज क्या है, 18 पे पहला जेई देता है, 19 हो गया, 4 साल 23 हो गया, 1.5 साल कितना हो गया, 24.5 हो गया, 1 साल ये कितना हो गया, 25.5 हो गया, 2 साल ये क्या हो गया, मास्टर्स कितना हो गया, 27.5 हो गया, 1.5 साल वेटर कितना हो गया, 29 पे पहला जॉब मिला है। 29 साल की उम्र में जब जहां पे शादी होती है, यूजुअली लोगों की शादी हो चुकी होती है, और वो तो जैन का था ना, वहां पे तो और कंपेरेटिवली जल्दी होती है, तो वहां पे सबकी शादी हो चुकी है और ये पहले जॉब के लिए लड़ रहा है। इसके ऊपर कितना प्रेशर था, और ये बच्चा कोई ब्राइट नहीं है, ये एग्जाम चिंदी रहता है, इसको 4 लगे यार, 4 करने को लगे, तो इसका मतलब ये बंदा ब्राइट नहीं है, ये बंदा फाइटर है, प्योर फाइटर है। क्योंकि इतने सारे इमोशन कैरी करना और इतना जाना और इतना कंप्लीट करना, और लास्ट में बोलना हर्ष मेरे से तो हो गया। और ये अभी गूगल के सबसे बड़े, पूरी दुनिया के सबसे बड़े हेडक्वार्टर पे बैठा है। किधर है वो? हैदराबाद।
एक और बना रहे हैं लेकिन अभी तक बना नहीं है। तो सबसे बड़ा जो पूरे एशिया का है ना ये तो। नहीं, पूरे- अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तुम अगर हैदराबाद का कैंपस देखो ना, ह्यूमंगस कैंपस है वो। उधर पे उसका अभी इस वक्त सैलरी जितना अभी बोला था, अभी उसका इस वक्त सैलरी 85 to 1 करोड़ के बीच में है कि नहीं। सब वसूल किया कि नहीं इसने 10 साल का पूरा मेहनत। 18 से चालू किया था, 23 में जॉब लगता है लोगों को। ये बंदा 29 तक लड़ रहा है। 11 साल प्रेशर में बैठा है, 11 साल। ऐसा भी नहीं है कि 4 साल का इंग्लिश। इधर में तो फेलियर का टैग ही लेके घूम रहे हैं ना, क्योंकि सबसे पहले तो रिलेटिव्स बाकी सब लोग बोलना चालू कर देते हैं ना। 2 बार जेई दिया नहीं हुआ, 4 साल इंजीनियरिंग ईवाई किया, फिर 3 बार दिया नहीं हुआ, चौथी बार में गया, जस्ट प्रोबेशन पे हुआ, वेटर बन गया, उधर ये कंपनी भी छोड़ना पड़ा। फिर इधर कितना सेल्फ डाउट रहेगा इस पे, कितना ज्यादा प्रेशर रहेगा। तुम उसका 5% का भी 0.005% भी नहीं है डाउट कि तुम्हें उतना प्रेशर है। ये बंदे के ऊपर कितना प्रेशर है, आईचा गावात बहुत ज्यादा प्रेशर है कि नहीं। एकदम एक्सट्रीम लेवल पे बैठा है प्रेशर के। आपने कोई ब्लॉग में पढ़ा है क्या? ये इसका एक टाइम्स ऑफ इंडिया पे आया था कि एक बार टॉपर्स का था, मैं टॉपर्स का पढ़ रहा था कि जेई के टॉपर्स है ना, वो लोग का इंटरव्यू थे और एक इसका इंटरव्यू था। तो इसका इंटरव्यू मैंने पढ़ा और मैं बोला टॉपर्स का इंटरव्यू कैसा था। मैं दिन में 12 घंटा 14 घंटा पढ़ता था। फिर ऐसे करके क्या है क्या अरे वो जो भी टॉप की ना मीम्स में कोटा आइलैंड। हाँ दो भाई हाँ। तो जो टॉपर्स का इंटरव्यू था वो एकदम स्ट्रेट था कि हम लोग दिन भर इतना पढ़ते थे और हम लोग ऐसे करते थे और ऐसे प्रिपेयर करते थे। तो ठीक है, फिर मैं इसका इंटरव्यू पढ़ा कि गूगल नॉन आईआईटीएन गूगल में इतना पैकेज। तो मैं सोचा पढ़ते हैं, फोटो वोटो भी था उसका। तो अगर फोटो वोटो नहीं होता मैं पढ़ता भी नहीं, क्योंकि फिर ऐसा जेन्युइन नहीं लगता ना वो चीज़। तो ऐसा फोटो वोटो फिर मैं ऐसे पढ़ते गया। फिर वो जब मैंने पढ़ा ना उसके मॉम डैड का, जब सब लोग रो रहे थे, गूज बम्स आ गए मेरे को। तो बोला वर्दी है ये, पूरा एकदम मस्त है। तो लेकिन हैदराबाद में 80 लाख का, अभी 80 to 1 करोड़ के बीच में, मेरे को लगता है यूएस में करने से तो इंडिया में कर रहा है। टैक्सेस कम है ना कंपैरेटिवली, खर्चे ज्यादा है, लिविंग ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, सीधा सब कुछ वसूल है। तो 1 साल की सैलरी में एक घर आ जाएगा। हाँ, 1 साल की सैलरी में एक घर। फैमिली की इधर ही है। तो इसीलिए तो तुम्हारा अगर स्टार्टिंग में मार्क्स भी ऊपर नीचे होता है ना, तो लोड मत लेना। इसका मतलब वही है, वो अपना काम करते रहो, अकाउंट में सब डिपॉजिट होता रहेगा, एक साथ मिलेगा सब कुछ। लेकिन अगर तुमने बुरा किया ना तो वो भी भर के ही मिलेगा और एक साथ मिलेगा। चलो मिलते, मैं होमवर्क भेजता हूँ।